तो दगड़ियों जो कि मी हमेशा एक ही चीज बोलियो कि आप खूब उन्नति करा, देश विदेश में जखे भी जहाँ खूब उन्नति करा, पर वक्त वक्त वहाँ अपना गाँव गुठारो में जरूर जाया करा। किले की जो यहाँ हमारी जन्मभूमि है ना, ये बहुत खुदियानी रे, पर यो जे कि क्या मैं बोल नहीं सकेगा। तो जरूर जब भी आप टाइम लगो तो अपना बच्चों ते लेके, किले का आजकल गर्मी भी जाम छे नहीं, तो गर्मियों में छुट्टी पड़ गई तो सही अपना बात। गाँव गुठारो में यार ले जाऊं जरूर कर बता। हाजी खूब चाँ। हाँ जी, खूब छा। नमस्कार दोस्तों, और आज हमारे साथ है नितिन सिंह नेगी, जिनका चैनल है हाँ जी खूब छा। तो बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो अमितेश भाई के जितने भी प्यारे दर्शकगण हैं, आप सभी लोगों को मेरा साधुवाद, मेरा सादर नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग राजी खुशी होंगे, जहाँ भी होंगे हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो नितिन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने ये जो यूनिक नाम रखा हाँ जी खूब छा, तो आपने क्या सोचा? अ, देखो, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल ये बनाया था, तो पहले मैंने सोचा कि अपने नाम से बनाता हूँ, और फिर मैंने काफी उस पर गहरा मंथन किया, और ये निष्कर्ष निकाला कि नितिन नाम से तो लाखों हजारों यूट्यूब चैनल होंगे, हम्म। तो कुछ यूनिक नाम रखा जाए। तो यही सोचते सोचते, मतलब जैसे हम लोग गढ़वाली में एक दूसरे का हालचाल पूछने के लिए हम लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हाँ जी खूब छा। अगर हिंदी में मैं बोलूँ कि हाँ जी ठीक हो, तो बस यही सोचा और ये नाम रखा, और लोगों को काफी पसंद आता है। और नाम तो मैंने रखा है, लेकिन एक छोटा सा मैंने थीम सॉन्ग भी बनाया इसका हाँ कि जी। हाँ जी खूब छा। और कुछ इस तरीके से मैंने चार लाइनें मैं गुनगुना देता हूँ कि देश छ या विदेश छ, बस राजी खुशी तुमरा, बाल बच्चों समेत सारी कुटुमदारी दिख धीरा, हाजी खूब छा, हाजी खूब छा, हाजी खूब छा, हाजी खूब खूब छा। छा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका भी मैंने देखा, अभी नया ही अभी गाना जो आया है, हाँ जी। गोरा कैलाश माँ। हाँ जी। तो अभी अभी आपका जो गाना है बहुत ही प्यारा गाना लगा अभी सुन के। धन्यवाद। तो मैं अपने सब्सक्राइबर अब बोलना चाहता हूँ कि जाके आप वो गाना देखें, बहुत ही बढ़िया गाना है। और शिव जी पार्वती की उसमें स्टोरी बता रखी है, बहुत ही प्यारा गाना लगा। तो आप लोग जरूर जाके हाँ जी खूबचा चैनल पे जाएं और ये हाँ सॉन्ग जी। जरूर देखें। गौरा कैलाश माँ। हाँ जी। जी। तो मैंने जैसे आपके चैनल पे जाके देखा भी है हाँ जी खूब छा में, कि आप क्या करते हो, आप जो ब्लॉगिंग भी करते हो, हाँ जी। तो वो आप एक अपनी पहाड़ी भाषा में ही ब्लॉग करते हो। और मैंने जैसे बहुत देखा है कि आदमी कोई भी जो ब्लॉगर होते हैं अपनी मतलब हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं, मतलब थोड़ी बहुत अपना बीच में पहाड़ी लैंग्वेज बोल देते हैं अगर कुछ दिखाते हैं कहीं पे। पर आपने क्या सोचा कि मैं पूरा ब्लॉग ही अपनी पहाड़ी भाषा में ही करूँगा? देखिए, आज की जो जनरेशन है, तो ऐसी है कि हर घर में आपको एक ब्लॉगर मिलेगा। हाँ, वो तो हाँ जी। और खासकर हमारे पहाड़ों में अब ये होने लग गया है कि हर घर में एक ब्लॉगर है। और अक्सर ये देखा है कि वो लोग अपनी पहाड़ी भाषा बोलने में, या ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अपनी पहाड़ी भाषा में, चाहे वो गढ़वाली, कुमाऊनी या जौनसारी हो, उसमें ब्लॉग बनाने में कतराते हैं, या तो शर्माते हैं, या फिर उन्हें अपनी जो है भाषा का बोली भाषा। पूर्ण ज्ञान नहीं है, यही हो सकता है। तो मेरी कोशिश रहती कि जो हमारी ये बोली भाषा है, तो इसका काफी गौरवशाली इतिहास रहा है। और जहाँ तक हो सकता है आने वाली पीढ़ियों तक, मैं जो हमारी ये विलुप्त होती संस्कृति, ये विलुप्त होती जा रही है, हमारी बोली भाषा कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि जो मैंने शुरू में एक टारगेट जो मैंने एक टारगेट लिया था, तो जितने भी हमारे उत्तराखंडी भाई बहन पलायन कर चुके हैं, जितने भी प्रवासी उत्तराखंडी हैं, चाहे वो दिल्ली, देहरादून, कोटद्वार, हल्द्वानी, चंडीगढ़, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, तो मेरा बस यही मकसद था कि मैं अगर शुद्ध गढ़वाली में ब्लॉग बना रहा हूँ, तो वो लोग देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं, और अपने बच्चों को मेरे ब्लॉग के माध्यम से गढ़वाली भाषा से रूबरू जरूर करवाएं। तो मैं ये कहना चाह रहा, आप अभी संस्कृति की बात कर रहे थे, तो हाँ जी। उत्तराखंड की संस्कृति आपका मतलब क्या कहना है उसके बारे में?
देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में अगर मैं कहूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी संस्कृति जो है कि बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। और देश-विदेश से कोई भी आता है हमारे पहाड़ों में, देवभूमि उत्तराखंड में, और अगर वो यहाँ की संस्कृति को अगर काफ़ी गहराई से देखता है, तो हर किसी को हमारी संस्कृति से एक लगाव हो जाता है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि आज की तारीख में जो हमारे उत्तराखंडी भाई-बहन हैं, वो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और अपने बच्चों को बता ही नहीं रहे हैं कि मतलब ऐसी हमारी संस्कृति थी, ये था। तो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि हमारे पूर्वजों से, हमारे माता-पिता से विरासत में हमें जो चीज़ मिली है, वो हम्म। हमारी ये संस्कृति है, हमारी ये बोली भाषा है। और अगर हम इसे आने वाली जो भावी पीढ़ी है, उनको मतलब अपनी संस्कृति, बोली भाषा से रूबरू नहीं करवाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये माँ के दूध और पिता के खून के साथ एक विश्वासघात है। जहाँ तक हो सकता है कि आप लोग अपने बच्चों को गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जो भी आपकी क्षेत्रीय बोली भाषा है, हाँ। उससे रूबरू ज़रूर करवाएँ। तो जो भू कानून का जो मुद्दा उठ रहा है उत्तराखंड में, तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, भूमि कानून उत्तराखंड के जितने भी मूल उत्तराखंडी हैं, उन सबका मौलिक अधिकार है। और मैं मानता हूँ कि पहाड़ सब अपने अर्थ में ही बहुत कुछ समेटे हुए हैं। पहाड़ शब्द का अर्थ ही होता है कठिन, बहुत मुश्किल। अब जिसका अर्थ ही कठिन है, तो हम लोग मतलब कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ की ज़िंदगी इतनी आसान होगी। तो जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने पहाड़ों का सीना चीर के खेत खलियान बनाए, बहुत मेहनत करी। और जितने भी हमारे आपने देखा होगा, जब एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग उठ रही थी, तो हमारे कई भाई-बहनों ने वहाँ पे अपनी शहादतें दी थी। तो तब जाके हमें एक पहाड़ी राज्य प्राप्त हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि जो भूमि कानून का जो मुद्दा है, तो भूमि कानून मूल उत्तराखंड के लोगों के लिए एक मौलिक अधिकार है। और जितने भी हमारे मूल उत्तराखंडी हैं, तो उन सबसे मेरी एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, धर्म, जाति, इन सब से ऊपर उठ के एकजुट होकर, एकमुठ होकर आपको आवाज़ उठानी होगी। अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। और जो भी सरकार अभी वर्तमान में है, और उस सरकार से यही मांग करनी है कि भूमि कानून, मूल निवास 1950 हम लोगों का मौलिक अधिकार है, और ये हम लोगों को चाहिए तो चाहिए। तो नितिन जी, जैसे आजकल जो खबरें आ रही हैं कि उत्तराखंड के जो जंगल है उनमें आग फैलती जा रही है या आग जलाई जा रही है बहुत, तो ये मतलब साल भर साल चल ही रहा है, पिछले साल भी था, इससे पहले भी था। तो ये मतलब ये मुद्दे उठते तो हैं, अब जैसे इस महीने उठ गया या 2-3 महीने रहता है, उसके बाद ये मुद्दा शांत हो जाता है। तो आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? देखिए, बहुत ही चिंता का विषय है कि आज अगर हम पहाड़ों की बात करें, तो कोई ऐसा जंगल नहीं बचा है जो जलकर राख ना हुआ हो। इससे हमारी वन संपदा को तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन हजारों लाखों वन्यजीव भी जलकर इस आग में भस्म हो गए हैं। तो बहुत ही चिंता का विषय है। और बड़ा ही दुर्भाग्य मैं मानता हूँ कि ये आग लगाने वाले हमारे अपने ही लोग हैं। तो जितना हो सकता है कोशिश कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए, उनको बताइए इस आग के बहुत ही दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो उनको बताइए, लोगों को समझाइए। और आज ये देखने को मिल रहा है कि लाखों पेड़ जलाए जा रहे हैं, हजारों वन्य जीवों को इस आग की भेंट चढ़ाया जा रहा है। हिमालय से निकलने वाली जो शुद्ध हवा थी, तो उसको भी इस आग ने दूषित कर दिया है। बहुत ही गंभीर विषय है। तो हम पहाड़ी लोगों का जो हम पहाड़ी लोगों के संस्कार होते थे, वो ऐसे होते थे कि हम स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करते थे। लेकिन आज जो है कि बहुत ही विडंबना है कि हमारे जो अपने पहाड़ी लोग हैं, उनकी सोच में भी थोड़ा-सा बदलाव आया है। और बड़े ही शर्म की बात है कि आर्मी के जो विमान देश सेवा के लिए सरहदों पर तैनात रहते थे, वो आज अपने ही देश के अंदर घूम रहे हैं। और वो भी क्यों? कि जो दूसरों की गलती है, उस पे
पानी डाल रहे हैं, तो बहुत ही चिंता का विषय है। ये बात तो जैसे नितिन जी, आप उत्तराखंड की इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए और मतलब आपके मैंने देखे हैं बहुत से, आपने गानों में अपने अभिनय भी किया है और लिखे भी है बहुत से गाने। तो अगर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ उनमें से कुछ एक भी कोई सॉन्ग का थोड़ा अगर कुछ बोल आप बोल गा सके तो हमारे लिए तो। एक गाना मैंने लिखा था, जैसे मैंने पहले भी बताया, कैलाश को वासी। हाँ जी। तो वो गाना मेरे दिल के बहुत ही करीब है। तो वो शिव जी और पार्वती जी की प्रेम गाथा मैंने उस गीत के माध्यम से लिखी थी। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि शिव जी को पाना इतना आसान नहीं था, और वो माता पार्वती के लिए भी एक चुनौती थी। उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या करी थी, शिव जी को काफी मनाया था, तब जाके कहीं शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे और उनसे विवाह के लिए हामी भरी थी। तो दो लाइनें मतलब मैं गुनगुनाना चाहता हूँ कि जब पार्वती जी शिव जी के पीछे लगी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो शिव जी उनसे उन्हें क्या दलीलें दे रहे हैं। तो शिव जी बोल रहे हैं कि मिठो पहाड़ों को वासी, ऊंचा कैलाश मरंदू, ओ मेरा तन मां बबूत, नंदी बैल संग जांदू, पैर दो बागंबरी छाला, गोला सरपू की माला, समसान ही स्वादु मिथे महल निचांदू, समसान ही स्वादु मिथे महल निचांदू। तो ये सुन के पार्वती जी क्या जवाब दे रही हैं कि तुमच्या पहाड़ों का वासी, मी भी पहाड़ू मांदू, मिन भी प्रेम तुमसे करी, मी भी संग तुम्हार चांदू, आम्ही ते अपडी बनल्या, अपना दगडा लिजल्या, जन रखला तनिर जोलू, तुम्हारा सो खांदू, मित तुम्हारा सो खांदू। अब जैसे कि शिव जी को पता था कि पार्वती जी महलों की रानी है, तो शिव जी उनसे क्या कह रहे हैं कि उन्हें समझा रहे हैं बड़े प्यार से कि वापस चली जाओ, कि मेरा जीवन ऐसा है, इतना कठिन है मेरा जीवन, तुम कैसे रह पाओगे। तो शिव जी वही बोल रहे हैं, कुंगली हथकुटी छन तेरी, कन के पहाड़ू मंजली, तुझे महलों की रानी, कन के यूं चुलो मरली, मरगती मसान समसानी, दगड़ा कन खे की जली, बर्फीलू उड़ाणु है गोरा, कन खे की लेली। तो इस तरीके से शिव जी उन्हें समझा रहे, और बहुत ही प्यारा ये गीत है, आप लोग सुन सकते हैं। बीजीएम प्रोडक्शन में ये गाना है, बावनगढ़ म्यूजिक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में एक गीत है, तो आप लोग जरूर सुने। तो ये तो था आपका बहुत ही बढ़िया, आपने इस गीत को गाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री से तो आप जुड़े ही हो, तो आपको अभी जो चल रहे हैं, अभी मैं पुरानों की बात नहीं करना चाह रहा मैं, तो अभी आपको जैसे कौन से एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस मतलब अच्छे लगते हैं, जो आपको फेवरेट अभी आपके चल रहे हैं जो? अगर वर्तमान समय में मैं कहूँ, वर्तमान की बात तो हमारे बड़े भाई हैं संजय सिलोड़ी जी, तो उनके अभिनय ने मुझे काफी प्रभावित किया है। और अगर अभिनेत्रियों की अगर मैं बात करूं, तो वर्तमान समय में नताशा शाह एक ऐसी कलाकार है, ऐसी अदाकारा है कि उन्होंने अपने एक्टिंग से, अपने अभिनय से बहुत ही प्रभावित किया है। और अगर हम सिंगर की बात करें, तो आप उसमें मतलब कौन सा आपका फेवरेट रहेगा? सिंगर अभी अगर मैं अपने पसंदीदा सिंगर की बात करूं, तो वो तो देखो जो हमारे गढ़ रत्न है श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी जी। नहीं, वो तो, हाँ जी, सभी के लिए उनका तो क्या ही कहना। लेकिन अगर युवा गायकों में मैं बात करूं, तो हमारे भाई दर्शन फरसवान जी हैं। अच्छा। हाँ, अमित खरे जी हैं, रोहित चौहान जी हैं, इन लोगों से मतलब काफी सीखने को मिलता है।
तो अभी आपका मतलब क्या विचार है कि अभी आपका कुछ है कि अब आपके जो हाँ जी खूब छाम है तो इसमें कुछ अभी नया इसके बाद कुछ आने वाला है, या कुछ ऐसा कुछ है कि कोई सॉन्ग अभी आने वाले हैं? जी जी देखिए, हाँ जी खूब छा मैंने अगर मैं बताऊं तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कभी कि मैं कोई यूट्यूब चैनल बनाऊं, लेकिन मैंने एक शुरुआत करी, एक पहल करी, और आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही सपोर्ट किया। तो बहुत ही कम समय में जो है कि जो यूट्यूब के क्राइटेरिया होते हैं तो वो हम लोगों ने वो आप लोगों के सपोर्ट से मतलब हाजी खूब चले पूरे करे हैं। तो ये है कि अभी मैं गौरा कैलाश माँ, बहुत ही प्यारा गाना आया, तो आप लोग भी देखना गौरा कैलाश माँ हाजी खूबचा यूट्यूब चैनल पे। और जैसे बहुत ही अच्छा ये भजन है, अमित खरे भाई ने ये गा रखा है और लिखा मैंने है, कंपोजिशन वगैरह सब मेरी है। तो जैसे मजेदार ये गीत, ये भजन है, और बहुत अच्छे अच्छे गीत अभी आने बाकी हैं। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बने रहिए हाजी खूबचा में। तो नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे जो है कि बुलावा भेजा था, निमंत्रण भेजा था। और मैं खुशनसीब अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये साक्षात्कार दे रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो हम भी चाहते थे, आप मतलब मुलाकात तो आप लोगों से होती रहती थी, पर मैं खुद ही चाहता था कि एक मुलाकात हमारी मतलब आपस में बैठ के कुछ बातचीत हो उत्तराखंड के प्रति। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते मतलब जितने भी हमारे उत्तराखंडी भाई बहन हैं तो उन्हें एक छोटा सा संदेश मैं जरूर देना चाहूँगा कि मैं गढ़वाली में तो बोल ही सकता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जद कभी मेरा उत्तराखंडी दीदी भूली भैजी भूला चाचा बूढ़ा दाना सयाना जद कभी आप लोग था, तो आप सभी लोगों का मेरे सादर नमस्कार जा। और आप सभी लोगों का मेरे सादर सेवा सॉली। मैं माँ भगवती से ही उम्मीद करूँ था कि आप लोग जकी भी होला राजी खुशी होला। तो दगड़ियों जो कि मैं हमेशा एक ही चीज बोलियो कि आप खूब उन्नति करा, देश विदेश में जखे भी जा खूब उन्नति करा, पर वक्त वक्त वहाँ अपना गांव गुठारों में जरूर जाया करा। इसलिए कि जो यहाँ हमारी जन्मभूमि है ना, ये बहुत खुदियान रे, पर यो जे कि क्या मैं बोल नहीं सकेगा। तो जरूर जब भी आप टाइम लगो तो अपना बच्चों से लेके कि आजकल गर्मी भी जाम थी नहीं, तो गर्मियों की छुट्टी पड़ दी नहीं, तो अपना गांव गुठारों में यार ले जाऊं तक बता कि हमारा गांव चाहिए, हमारा सगोड़ अच्छे पुंगड़ अच्छे नहीं है हर चीज। अब तो जो कि काफल भी होने वाला अच्छे नहीं, तो जा काफल पक्या है सर पक्या खूब कया। और जन में हमेशा बोलियो कि देश छाया विदेश छा, बस राजी खुशी तुम रहा, और बाल बच्चों समेत सारी कुटुंबदारी दिख दी रहा। हाजी खूब छा, हाजी खूब छा, हाजी खूब छा, हाजी खूब छा। तो चला फिर ठीक से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मिलते हैं नए मेहमान के साथ। फिर टाटा। अब मिल लग श्रीनगर बाटा और तुम भी लगा बाटा, ठीक है टाटा।